कमलनाथ ने 2.5 साल में इतना कद्दव है काम। हाँ, और देख लो सिंधिया जी 22 विधायक ने ले जाकर मंडी करवा दी भोपाल में साहब, बीजेपी में पहुंचवाए थे साहब। तो सिंधिया जी को यहाँ तो महाराज वो कह रहे हैं महाराज जी। हमारा जो है आज हुए अब हुए। अच्छा। फजिया के वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को हम कोट के वोट नहीं देंगे। नहीं, जॉब तो ट्राई की है, हमेशा घोटाले होता रहता है, जब भी फॉर्म डालो हमेशा घोटाले हो जाता था। पटवारी भर्ती में आपको लग रहा है गड़बड़ी थी यहाँ पे? हाँ, गड़बड़ी थी ना, इकट्ठे 10-10 लोग एक बार में ही वो हो रहे हैं सिलेक्शन। मजदूरी तो कोई दिन मिल जाती, महीना में 8 दिन मिलती है, 22 दिन घर बैठे रहते हैं। अच्छा। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेट ना पल रही। अच्छा। हाँ, 4 बच्चा कहाँ थे पढ़ाएं? अच्छा। चारों बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो कम से कम एक बच्चा आगे गाए 10,000 रुपया तो होना चाहिए 1 साल को। अच्छा। और 40 चुनाव का समय पे आता है ना तो लाडली योजना, जी योजना और 500 का सिलेंडर हो गया, ये वो फलान वो, इससे कोई लाभ थोड़ी है। क्या नाम है आपका? गिरिराज। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो, कैसी मिल रही है मजदूरी अभी? मजदूरी तो कोई दिन मिल जाती, महीना में 8 दिन मिलती है, 22 दिन घर बैठे रहते हैं। अच्छा। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेट ना पल रही। अच्छा। हाँ, 4 बच्चा कहाँ थे पढ़ाएं? अच्छा। चारों बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो कम से कम एक बच्चा आगे गाए 10,000 रुपया तो होना चाहिए 1 साल को। अच्छा। और 40 इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो? हाँ, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो खर्चा कैसे निकालते हो उनका? अब खर्चा तो ऐसे ही है, दोनों मियाँ बीवी काम करने जाते हैं बेलदारी, जब अपना पेट पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी जैसे लाडली बहन योजना के जो रुपए चल रहे हैं उसके रुपए नहीं मिल रहे हैं? 1 रुपये नहीं मिला है। राशन भी बंद कर दिया, हमारा तो राशन कार्ड भी मिल रहा था। हाँ। तो वो भी बंद कर दिया है। क्यों? अब क्यों, क्या बीजेपी की सरकार चल रही है। हाँ। अब अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कछु हो तो इतनी महंगाई तो नहीं बढ़ती। बीजेपी की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आज दाल तुम देख लो 150 रुपया किलो बेच रही है। अच्छा। हाँ, इसलिए गेहूँ देख लो आप, आटे का कट्टा 150-200 रुपया को है। अच्छा। हाँ, तो ये आप कैसे खर्चा कैसे निकालो? ये मजदूरी से ही? मजदूरी से ही निकाल रहे हैं और क्या करें। मैडम जी क्या करती हैं काम? मैडम जी चौका बासन करती हैं। अच्छा। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को हम कोट के वोट नहीं देंगे। हाँ, महंगाई की वजह से बीजेपी ने हमारा पूरा पेट भर दो, जेते लेके पूरे देश तक। हाँ। पेट भर दो? पेट भर दिया, मन भर दो। अच्छा, नॉर्मल। हाँ, परेशानी होगी आपको, है ना? हमको बहुत परेशानी है। अच्छा। हाँ, इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, हम बदलाव चाह रहे हैं। इस बार आपका नाम क्या दादा? कल्याण सिंह। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। इस बार इलेक्शन का क्या लग रहा है? इलेक्शन इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की लग रही है। ये जैसे लोग परेशान है आप? बिल्कुल, मजदूर आदमी तो बिल्कुल परेशान हो गया। बीजेपी ने बिल्कुल परेशान कर दिया, सब चीज़ में महंगाई। जनधन के खाते खुलवाए थे, मोदी ने बोला था जनधन के सब खाते खोलो, में पैसे आएंगे। आज तक किसी में जनधन के खाते में पैसे आए हैं? आ नहीं रहे। तो 500 लॉकडाउन में कई लोगों के पास आए थे? कोई कुछ नहीं। महिलाओं के खातों में आई थे? कुछ नहीं है, जैसा उल्लू की लकड़ी है। जब तक अभी चुनाव है, जब तक है, उसके बाद में कुछ नहीं है। महिलाओं को 1,000 रुपया दे रहे हैं और बिन पते जीवन पते 10,000 निकाल रहे हैं। क्या मतलब है? कहाँ निकाल रहे हैं? अरे जब हमें बाई ने 1,000 दे रहे हैं और जीवन पते 10,000 ले रहे हैं, कौन सा सिस्टम है? तो आपसे कहाँ 10,000 लिए? कहा जब गैस सिलेंडर बढ़ा दो, दाल बढ़ा दी, ऑटो बढ़ा दो, जब महंगाई है, कहाँ तैयार है पैसा? सिलेंडर 200 रुपए उन्होंने सस्ता तो कर दिया। अब सस्ता कर दो, चुनाव आएगा तो चुनाव से पहले तो मंगड़ा रहे। हाँ, बाबा तो कहना कह रहे। तो आप कह तो रहे, तो आप इसीलिए बदलाव चाह रहे हो? हम तो बदलाव न चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? तो आप चाह रहे हो बदलाव होगा ना? बदलाव होगा, हम तो न करें कि कांग्रेस आ गई 100%। अच्छा। हाँ, चलो ठीक है। इधर आना। क्या नाम है आपका? संजय सिंह श्रीवास, क्या काम करते हो? फाइनेंस सेक्टर में। फाइनेंस सेक्टर। कैसा काम चल रहा है? बहुत स्लो चल रहा है सर। अच्छा। तो अभी इलेक्शन का क्या लग रहा है, माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो चेंजिंग का हो रहा है सर। अच्छा लग रहा है माहौल? हाँ। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि सर हर चीज़ में महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है और रोजगार आ नहीं रहा है नया। अच्छा। हाँ। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की? सर ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। इसीलिए आप चाह रहे हो बदलाव? जी सर। मतलब आपने जॉब वैकेंसी कोई ट्राई नहीं की? नहीं, जॉब तो ट्राई की है, हमेशा घोटाले होता रहता है, जब भी फॉर्म डालो हमेशा घोटाले हो जाता था। पटवारी भर्ती में आपको लग रहा है गड़बड़ी थी यहाँ पे? हाँ, गड़बड़ी थी ना, इकट्ठे 10-10 लोग एक बार में ही वो हो रहे हैं सिलेक्शन। टॉप हो रहा है एक विभाग में। हाँ। इसीलिए चाह रहे हो बदलाव? हाँ सर, बदलाव होगा ही, आपके बदलाव तो होगा ही रहेगा। लाडली बहन योजना के रुपए नहीं मिल रहे हैं? नहीं, रुपए मिल रहे हैं तो क्या करें? 1,000 रुपया में का टमाटर थोड़ी खरीदे गए हैं। टमाटर इतने महंगे हो गए, 200-250 रुपया केजी तो टमाटर हुआ था। अब प्याज महंगा हो गया है, धीरे धीरे सब चीजें महंगी हो रही है, सस्ता क्या है? अच्छा।
मार्केट के अंदर सस्ता कुछ है ही नहीं है। और क्या तो कांग्रेस आएगी तो उससे क्या बदलाव होगा? बदलाव तो सर देखो, सरकार चेंज होती है तो क्या है, थोड़ा करप्शन कम होता है। अच्छा, हाँ, करप्शन बीजेपी में करप्शन ज्यादा है? हाँ करप्शन बहुत क्या ज़्यादा है। क्या करप्शन लगा? करप्शन क्या, हर चीज में घोटाला ही हो जाता है। जब हम कोई भर्ती आती है या कुछ भी होता है तो घोटाला ही हो जाता अच्छा, है। ये कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 50% कमीशन वाली सरकार है, तो आपको लग रहा है ऐसा है क्या? नहीं सर, ये हम कंफर्म नहीं कह पाएंगे किसी से ही। कमलनाथ ने 2.5 साल में किया है इतना, शिवराज ने ना करो इतना कमल सिंह ने किया। क्या कमलनाथ ने 2.5 साल में इतना कद्दव है काम। हाँ, और देख लो सिंधिया जी 22 विधायक ने ले जाकर मंडी करवा दी भोपाल में, साहब बीजेपी में पहुंचवाए थे साहब। तो सिंधिया जी को यहाँ तो महाराज, वो कह रहे हैं महाराज जी हमारा जो है आज हुए अब हुए। अच्छा। कजिया के वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ सिंधिया जी की रिस्पेक्ट खत्म हो गई। हाँ। सिंधिया जी के लिए रिस्पेक्ट। हाँ रिस्पेक्ट के वोट नहीं देंगे हम। बीजेपी को तो कोटे के वोट नहीं देंगे, अन्य को दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो सिंधिया जी कह रहे थे हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हमने बदलाव किया। अरे काम का जब बिन्ने पता हुआ कि हमारा वो है रहा तब वजह तो बिन्ने वो करवा तई बीजेपी में पहुंच गए हैं। अच्छा। हाँ उनका वो है रहो ना तब वजह तो बीजेपी में जोड़े गए, कांग्रेस जोड़ेगा बीजेपी नहीं तो आज कांग्रेस में सिंधिया होते तो और ज्यादा वो होते। देख लो 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है मुरैना में, और ग्वालियर में देख लो शोभा शेखर ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ है। अभी तक बीजेपी थे कांग्रेस आई नहीं है, देख लो 70 साल बाद आई है। महापौर बनी है और राजेंद्र प्रसाद सोलंकी ये मुरैना भू महापौर बना है। हाँ इसीलिए आपको लग रहा है बस हमको बदलाव है। मेरा नाम संजू माहौर। अच्छा, ये कब से शॉप लगा रहे हैं आप? मुझे 2-3 साल हो गई। 2-3 साल हो गए। और इस जब ये गणेश उत्सव नहीं होता है तो उससे पहले क्या काम करते हो? उससे पहले अपना फल लगाते हैं ऐसे ही कपड़े का, कभी कभी कुछ न कभी न, मतलब 12 महीने का सीजन बाई सीजन काम करते हैं। तो अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर हम सर्वे कर रहे हैं, तो जो व्यापारी वर्ग हैं आप जैसे छोटे लोग, क्या छोटे व्यापारी जो क्या सोच रहे हैं? इस बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को लेके आना है। क्यों सोच रहे हैं? ऐसा लग रहा है, मजबूरी है। 150 रुपये का आटे का गट्टा हो गया, ठीक है ना। हर चीज़ में महंगाई, सिलेंडर 1200 रुपये का है। अब जी अगर 6-7 महीने के लिए अगर ये सिलेंडर कर भी देते हैं चुनाव से पहले के 500 का कर रहे हैं और बहन योजना में ये डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, कोई लाभ थोड़ी हो रहा है। अच्छा, 2-4 लाडली बहन योजना रुपए मिल नहीं रहे घर पे? नहीं मिल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद में जब चुनाव में अगर ये जीत जाएंगे उसके बाद में जितना हमको खिला रहे हैं ना उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं ये लोग। अच्छा, महंगाई कर देंगे। अच्छा। जैसे कि आज 5 रुपये थाली कर दी है उन्होंने, मेरी बात सुनना, 5 रुपये में सब लोग थाली खा रहे हैं। अभी सबों को अच्छा लग रहा है। गरीब क्या चाहता है? 5 में पेट भर रहा है। उसके बाद में क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद में वही दाल चावल वो सारी महंगाई हो जाएंगी। उसके बाद में वहीं की वहीं एवरेज उस निकलना गरीब पे से ही है। गरीब का हर तरीके से मरना है और कुछ नहीं है। इस बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि ना कांग्रेस को एक बार ला के देखते हैं। कांग्रेस के जमाने में चप्पल जूतों से शक्कर बिछी हुई है, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। चप्पल जूतों से क्या? शक्कर बिछी हुई है। अच्छा। शक्कर तौल के। अच्छा अच्छा, आज के ज़माने में बिक रही है क्या? मतलब समझे नहीं दोबारा, चप्पल जूतों से क्या होता है? आपने अपने समय में कभी चप्पल जूते जो प्लास्टिक वाले आते हैं उनसे तौल में शक्कर बेचते हुए देखा है? हाँ। नहीं देखा ना? गाँव में देखा। देखा ना? तो थोड़ा सा आपसे मेरी 19-20 उम्र होगी। अरे नहीं, तो ये आप ये कह रहे हो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी? बहुत ज़्यादा, मतलब कमर तोड़ के रखी है। चुनाव का समय पे आता है ना तो लाडली योजना, ये योजना और 500 का सिलेंडर हो गया, ये वो फलान वो, इससे कोई लाभ थोड़ी है। मुझे मालूम है चुनाव के बाद में अगर भाजपा सरकार आएगी फिर कहानी वही 1200 का सिलेंडर फिर हो जाएगा। तो आपको लग रहा है केवल चुनावी स्टंट है ये? मुझे क्या लग रहा है, पूरी हमारे जो कुछ ग्रुप में भी हैं उनको भी लग रहा है और पूरी हमारे जो मतलब हमारे जो सर्किल में है सबको लग रहा है। तो कांग्रेस वाले भी तो कह रहे हैं, बहुत सारे वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे, 1500 रुपये खातों में देंगे। नहीं, उनकी सरकार में तो मैंने बहुत अच्छा देखा है। जब मैं बोल रहा हूँ इतनी बात कि शक्कर जूते चप्पलों से बिकते हुए देखी है मैंने। वो तो बहुत पहले की बात हो गई। अभी 5 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार बनी थी जैसे, है ना, तो सिंधिया जी उधर चले गए। तो सिंधिया जी का कहा जाता है यहाँ के सिंधिया जी तो हमारे महाराज थे। हाँ। ठीक है, आज भी उनका आदर सम्मान है, हमारे लिए सम्मानीय, आज भी हमारे महाराज हैं। लेकिन ये क्या है, आपको बोलता हूँ, ये पॉलिटिकल जो बोलते हैं अपन, जो राजनीति बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में राजनीति। तो राजनीति में सिंधिया जी को मैं अपने साथ में नहीं लूँगा। वो आज भी महाराज हैं, कल भी महाराज थे हमारे लिए। उनको हाँ, मैं आज भी राजनीति में नहीं लूँगा। लेकिन जो महंगाई और वो है ना, उस पर से मैं बात कर रहा हूँ मैं सरकार। तो आपको लग रहा है कि सिंधिया जी को अब जैसे बीजेपी से वोट मांगने आएंगे लोग उन्हें समर्थन नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा जी।
तो सिंधिया आपको जी का सम्मान है, सिंधिया जी का आज भी सम्मान है। आज निर्दलीय सिंधिया जी खड़े हो जाएंगे ना तो पूरी पब्लिक उनके साथ में है। अच्छा। इतना भी मुझे कन्फर्म है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस की तरफ से खड़े थे, हार गए थे, नहीं, गुना सीट से हारे थे, केपी यादव ने हराया था। वो हराया होगा, अब कोई ना कोई तो समस्या आई होगी ना। तो आपको लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव है? मध्य प्रदेश में इस बार बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, थोड़ा बहुत बदलाव नहीं आएगा, बहुत कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस पक्का। अवध बिहारी सिंह। क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं, स्टडी कर रहा हूँ अभी। किस क्लास में हो गया? अभी मैं 12th में हूँ। 12th में हो। तो अभी ऐसे इलेक्शन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ घर पे चर्चा वगैरह सुनने को मिल रही है? घर वाले तो भाजपा की बात करते हैं, जो बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, कांग्रेस की सरकार में हमारा कुछ नहीं हुआ था। हमारे कुछ अभी भाजपा की सरकार में हमारा मोदी जी जो विदेश संगठन कर रहा है, G20 का, आपने न्यूज भी देखी होगी। G20 के बारे में कभी कांग्रेस ने किया है कुछ? G20 क्या है? G20 ये 20 देशों का समूह है। हाँ, तो वो अब उसमें तो नंबर वाइज नंबर आता है 20 देशों का। वो तो नंबर आना ही था, चाहे कांग्रेस की होती चाहे बीजेपी की होती। नहीं, ऐसा नहीं, कांग्रेस कभी नहीं कुछ करवाती। नहीं, कांग्रेस की तरफ से नहीं आया, ये 20 देशों का संगठन है। आप इसके बारे में जब जानकारी करोगे तो वो हर देश के पास सदस्य जाती है नंबर से। तो वो तो नंबर था, आना था, वो आज नहीं आता। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी आता G20 में नंबर। वो सबसे अच्छा ये भैया ये कह रहे हैं कि बीजेपी में वो महंगाई बहुत हो गई है, तो आपको नहीं लग रहा जो मजदूर वर्ग है, छोटा वर्ग है, उनमें नाराजगी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले महंगाई कम थी तो नोट भी कम चलते थे। अब जो कि महंगाई बढ़िया है तो कुछ ज़्यादा भी अपनी उन्नति हो रही। कुछ आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर हैं। अच्छा। सरसों क्या रेट की थी आपके घर पे? अभी हमारी 6300 गई थी। अच्छा, उससे पिछली बार? पिछली 7,7100। अच्छा, तो पापा खुश थे कि इस बार क्यों नहीं खुश थे? अच्छा। पहले सरसों हमारी 3200-3300 जाती थी, अब दुगना रेट हुआ था इसका। अच्छा। तो इसलिए खुश हो गए? हाँ, इसलिए खुश हूँ। अच्छा, तो आपके घर पे लग रहा है बीजेपी के सपोर्ट? बीजेपी का सपोर्ट फुल फॉर्म